हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आर के बंसल का क्वेश्चन नंबर 8 है। और आप न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर है। बॉल ऑफ 20 ग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्ट्राइक्स एंड ऑन अ बॉल ऑफ 40 ग्राम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल्स आर पैरेलल एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री टू लाइन ऑफ देयर सेंटर्स, ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पे ये दो बॉल हैं आपकी, एक बॉल मान लो ये है, ठीक है, और ये आपके यहाँ पे दूसरी बॉल है, ठीक है, और ये इनके सेंटर की लाइन है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि इन पे इसका मास दे रखा है फर्स्ट बॉल का m1 इक्वल्स 20 ग्राम, ठीक है, और ये दे रखा वेलोसिटी, तो u1 इक्वल्स कितना दिया है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही इसका दे रखा है m2 कितना दिया है 40 ग्राम, और यहाँ पे u2 दे रखा है आपका, u2 दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो फोर्सेस लग रहे हैं, ये किस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये एंगल कितना दिया है आपको 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ये लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर है। एट द इंस्टेंट ऑफ इम्पैक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2, ठीक है। तो आपको ई की वैल्यू दी है, ई कितना है आपका 1/2। ओके, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है 20 ग्राम बॉल की, एंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मास 20 ग्राम बॉल, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है और दोनों की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन तो वेलोसिटी का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका v1 फाइंड आउट करना है और ये v2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, और थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इन फोर्सेस को ये हम इसको रिजॉल्व करें, वेलोसिटी ये u है और ये मान लो ये u1 है और यहाँ पे ये u2 लगा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एक तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया, और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लगेगा वो क्या हो जाएगा u2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ऐसे ये u1 cos थीटा। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम निकालें, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है भाई, मास, ठीक है। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 u1 cos थीटा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस m2 u2 cos थीटा 2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 20 ग्राम का मतलब 0.2, u1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू कॉस, और थीटा 1 की वैल्यू क्या है cos 30, प्लस m2 कितना है 40 ग्राम माइनस 0.4, सॉरी 0.4 नहीं बोलना चाहिए, ये 0.02 होगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा 0.02, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.04 kg, ठीक है। तो 0.2 ये 0.04 और u2 की वैल्यू 1, ठीक है, इंटू cos थीटा 2 cos 30 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब आप देखो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू cos 30, ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.05196, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.04, ठीक है, इंटू 1 इंटू कॉस, और कॉस कितना 30, तो ये आ गया आपका 0.0346 प्लस 0.05196, तो यहाँ से अब निकल आएगा ये 0.0866, ठीक है। तो ये आ जाएगा मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 0.0866 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब आप क्या निकालना है फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं जो फाइनल एंगल है वो φ1 और φ2 है, ठीक है। फाइनल एंगल क्या मान लेते हैं φ1 और
फाई टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से m1 v1 cos फाई वन प्लस m2 v2 cos फाई टू। ठीक है, ये फाई वन फाई टू क्या है, फाइनल एंगल है। तो m की वैल्यू आपके पास है कितना, 0.02। ठीक है, तो ये 0.02 और v1 और cos फाई वन प्लस ये आपका क्या है 0.04 v2 cos फाई टू। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो यहाँ से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या आएगा आपका, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे ये दोनों। ठीक है, तो 0.0866 इक्वल्स 0.02 v1 cos फाई वन प्लस 0.04 v2 cos फाई टू। ठीक है, ये आ गया। अब इनको हम, अब एक चीज़ और दे रखी है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पे बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, लेकिन यहाँ ये इंक्लाइंड है तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका v2 cos फाई टू माइनस v1 cos फाई वन अपॉन u1 की जगह u1 cos थीटा वन माइनस u2 cos थीटा टू। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है 0.5 या 1/2 है। तो v2 cos फाई टू माइनस v1 cos फाई वन है ना, ये वैल्यू अपॉन u का मतलब u कितना है। ठीक है, u आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 cos 30। ठीक है, ये आ जाएगा 3 cos 30। ओके, जस्ट हाँ 3 है और cos 30। ऐसे u2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 cos 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 इक्वल्स v2 cos फाई टू माइनस v1 cos फाई वन अपॉन, तो सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू cos 30, ये माइनस 1 इंटू cos 30। ठीक है, तो ये आ गया 1.73। ठीक है, 1.7 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से तो ये आ जाएगा 0.866 इक्वल्स v2 cos फाई टू माइनस v1 cos फाई वन। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नाम दे सकते हैं। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम और करते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, चूँकि हम दोनों को प्लस करना है और इसमें कुछ कैंसिल आउट होना चाहिए, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 0.04 से सॉरी ये है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 0.02 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ये 0.02 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.086। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.02 इक्वल्स क्या आ जाएगा v1 cos फाई वन माइनस 0.02 को डिवाइड करोगे इससे तो क्या आ जाएगा 2 v2 cos फाई टू। ठीक है, इसको फर्दर लिखते हैं आगे। तो ये 0.86 है, इसको जस्ट ए मिनट, हाँ 0.086 है, ये 86 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। तो ये 0.086 अपॉन 0.02। ठीक है, तो 0.086 अपॉन 0.02, तो ये आ गया 4.3 इक्वल्स v1 cos फाई वन, v1 cos फाई वन माइनस 2 v2 cos फाई टू। अब देखो ये इक्वेशन है 2 है ना, और ये इक्वेशन हमने 1 को सॉल्व किया है।
वन मतलब जो कि कहाँ से आया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया है, और ये आपका आया है कहाँ से, ये वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला है। बेसिकली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है 0.02 से, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये v1 cos φ1, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल, ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये दोनों प्लस के ना, तो इन दोनों, अब ये दो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये लंबा जाएगा थोड़ा न्यूमेरिकल, तो ऐड कर देते हैं। ये 4.3 प्लस 0.866 मीन्स ये आ गया 5.166 इक्वल्स, और ये इसको जोड़ेंगे v1 cos φ 1, ठीक है, और v1 cos φ 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2v2 cos φ 2 प्लस एक cos φ 2, ये v2 cos φ 2, ठीक है। तो 5.166 इक्वल्स क्या आ गया 3v2 cos φ 2, ठीक है। तो यहाँ से v2 cos φ 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 5.166 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 1.7722, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आ गया। अब ये हम नॉर्मल कंपोनेंट कंसीडर करें, तो नॉर्मल तो आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल आपका बेसिकली फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दोनों बराबर हों, कंसीडरिंग नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले केस में जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या आएगा आपका, तो मैं दोनों बॉल के लिए कंसीडर करूंगा तो नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। तो इनिशियल नॉर्मल कंपोनेंट और फाइनल नॉर्मल कंपोनेंट दोनों बॉल के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि उसको वही बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वन, कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या है u1 साइन थीटा, तो u1 साइन थीटा 1 इक्वल्स क्या आ जाएगा v1 साइन φ 1, ठीक है। तो यहाँ से v1 साइन φ 1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, u1 की वैल्यू है आपके पास, u1 कितना है, u1 आपको दिया हुआ है, u1 की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 इंटू ये साइन थीटा 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू साइन 30, ठीक है। तो ये आ गया v1 साइन φ 1 इक्वल्स 1.5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, सॉरी इसको हम एक काम करते हैं, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये आया है तो इनको डिवाइड कर देते हैं। हाँ, अभी ये फर्स्ट का निकाला है, ऐसे हम सेकंड का भी निकाल सकते हैं, तो सेकंड का क्या आ जाएगा v2 साइन φ 2 इक्वल्स, है ना, इक्वल्स क्या आ जाएगा u2 साइन थीटा 2, तो v2 साइन φ 2 इक्वल्स u2 की वैल्यू कितनी है, u2 की वैल्यू 1 है, ये दी हुई है, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 इंटू साइन 30, ठीक है। तो साइन 30 ये आ गया आपका 0.5, तो v2 साइन φ 2 इक्वल्स क्या आ गया 0.5, ठीक है। तो ये 4 इसको 5 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन 5a। तो हम क्या कर लेते हैं 3 और 5 इनको कंसीडर करते हैं, तो ये क्या है कंसीडरिंग इक्वेशन 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ से v2 साइन φ 2 अपॉन इधर क्या है v2 cos φ 2, तो v2 cos φ 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई v2 cos φ 2, v2 cos φ 2 की वैल्यू कितनी है 1.722, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 0.5 इसको डिवाइड कर देते हैं 1.722 से, तो ये आ गया 0.29, तो v2 से v2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा tan φ 2, तो tan φ 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.29, ठीक है। तो φ 2 क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0.29, तो शिफ्ट tan इनवर्स आंसर, तो ये आ गया 16.19, ठीक है, ये आ गया आपका φ 2।
तो इसका सेकंड वाले जो लग रहा है उसका डायरेक्शन आ गया, ठीक है, डायरेक्शन आ गया। अब क्या कर सकते हैं आप, वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रखा है V2 sin φ2 इक्वल 0.5। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, पुट φ2 इन इक्वेशन 5, ठीक है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा V2 और साइन कितना आ जाएगा, साइन 16.19 इक्वल 0.5, ठीक है। तो यहाँ से 16.19 आ गया, तो साइन आंसर ये 0.27 वैल्यू आ गई, तो 0.2788 इक्वल 0.2788 V2 इक्वल 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाई आंसर। तो ये आपका V2 आ गया 1.79 मीटर पर सेकेंड, V2 आ गया। अब V1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि V1 जैसे यहाँ पे देखें तो V1 sin φ1 के इक्वल्स क्या है, हाँ अभी आपको φ1 भी निकालना है, ठीक है। तो φ1 निकालने के लिए हम कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 2 है, ठीक है, तो 0.866 इक्वल्स क्या है, V2 cos φ2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू है मेरे पास 1.79 इंटू cos φ2 मतलब 16.19, ठीक है। तो ये आ गया V2 cos φ2 माइनस V1, ठीक है, V1 cos φ1, ठीक है, V1 cos φ1, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं जिससे आपका इक्वेशन किसके टर्म से मिल जाए। तो ये 1.79 है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 16.19, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1.722 माइनस V1 cos φ1 और ये इधर 0.866, ठीक है। तो V1 cos φ1 इक्वल्स क्या आ गया 1.722 माइनस 0.866, ठीक है, तो माइनस 0.866, तो ये आ गया V1 cos φ1 इक्वल 0.856। देखो ये इक्वेशन आ गई आपकी। और अभी आपने क्या निकाला है, ये निकाला था इससे पहले क्या निकाला है, V1 sin φ1, इसकी वैल्यू 1.5 है। तो इक्वेशन 4 और हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 6। तो कंसीडर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6, ठीक है, इनको कंसीडर करेंगे। तो V1 sin φ1, तो V1 sin φ1 अपॉन V1 cos φ1 इक्वल्स क्या है आपका 1.5 अपॉन 0.856, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 0.856, ठीक है। तो ये आ गया आपका V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 φ इक्वल्स क्या आ जाएगा 1.752, ठीक है। तो φ इक्वल्स क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1.752, तो शिफ्ट 10 इनवर्स आंसर, तो ये आ गया 60, ठीक है। तो यहाँ पे φ1 मतलब पहले का डायरेक्शन आ गया आपका, इसका φ1 निकल आया, तो φ1 कितना आ गया, φ1 आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ये निकला। अब V1 भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, है ना, क्योंकि आपके पास है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसकी भाई। तो V1 और cos 60 इक्वल्स 0.856, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है 0.856, इसको डिवाइड कर देते हैं cos 60 से, तो cos 60, तो ये आ गया 1.72, ठीक है। तो V1 आ गया 1.712 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सारे पैरामीटर हमारे आ चुके हैं। आपका आप देखो V1 निकल आया, मतलब ये पूछा क्या था, देखो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पूछा ये था कि पहले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल 20 ग्राम, मतलब फर्स्ट बॉल का, तो ये आ गया 60 डायरेक्शन आ गया और वेलोसिटी 1.72। सेकंड का पूछा है, तो सेकंड का देखो आपने निकाला है φ2 16.19 और V2 1.79। सो थैंक यू।